सभी देशवासियों को अनुपम अग्रवाल, ठेकेदार लोक निर्माण विभाग खुर्जा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को मोहम्मद मकसूद, सरकारी ठेकेदार लोक निर्माण विभाग खुर्जा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं तान्या उपस्थित हूँ लेकर एक विशेष प्रस्तुति। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास और हर भारतीय के लिए सबसे अहम दिन है। यही वह दिन है जब पहली बार भारत के लोगों ने एक आजाद देश में सांस लेना शुरू किया। आज हमारे देश को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से मुक्ति मिले 78 बरस पूरे हो गए हैं। भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मना रहा है। यह ऐतिहासिक दिन है और हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान में देश की जनता पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रही है। स्वतंत्रता दिवस का दिन देश में राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके त्याग और बलिदान के चलते भारत के अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिली थी। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के राज में भारत गरीबी और भुखमरी का शिकार हो गया। मुल्क के इस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी आजादी को पाने में झोंक दी। देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा। भारत माँ के इन सच्चे सपूतों के लंबे संघर्ष के कारण मैं डॉक्टर जे.के. सिंह, चेयरमैन जे.के. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट खुर्जा, समस्त देशवासियों को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारा देश अच्छे रास्ते पर निरंतर प्रगति करता रहे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। स्वतंत्रता का सपना साकार हुआ। आज 15 अगस्त 1947 का जिक्र होते ही गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जनता की अभिवादन स्वीकार करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। 31 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद वह देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में भावी योजनाओं के बारे में बताते हैं और देश को उपलब्धि की भी जिक्र करते हैं। आजादी मिलने के बाद 78 वर्षों में हमने उपलब्धियां हासिल की हैं। IIT, IIM, AMS और DRDO, ICMR जैसे संस्थान नई ऊंचाइयों के छूकर दुनिया भर में अपना डंका बज रहा है। भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बनना, चंद्रयान 3 के सफलता और कोविड-19 वैक्सीन बनना, पोलियो मुक्त होना इसके बड़े प्रमाण हैं। विज्ञान व तकनीक से लेकर आर्थिक, खेल, मनोरंजन, कला, संस्कृति हर क्षेत्र में भारत का डंका दुनिया भर में बोल रहा है। हाल में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में अपना ताकत का लोहा मनवा दिया। देश की सरकार ने ना तो समय गवाया, ना ही दुनिया की परवाह की। भारत ने अपनी कड़ी सेनाओं कार्रवाई के जरिए भारत ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि अब आतंक का समर्थन करने की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। आइए हम सभी अपने संवैधानिक मूल्य कर्तव्य को निभाने का संकल्प ले तथा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और आगे बढ़ने की सतत प्रयास करने, ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है। संविधान की प्रस्तावना में हमारा संविधानता संग्राम के आदर्श समाहित हैं। आइए हम राष्ट्रीय निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सद्भाव और भाईचारे की भावनाओं के साथ आगे बढ़ें। इस दिन सभी को राष्ट्र निर्माण के, देश के विकास व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा हर घर में फहराया जाना चाहिए। साथियों, KRG न्यूज की अपील है
कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। यह इस मुल्क की आजादी और रक्षा के लिए शहीद होने वाले वीरों की सच्ची सलामी होगी। जय हिंद, जय भारत। नवीन कुमार शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं उप कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा। सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।